कथा पर। हम कथा पर तो भरोसा करते नहीं, हम भगवान पर भरोसा करते नहीं, यहां वहां डोलते फिरते तो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पर भरोसा किसको? एक पत्र देखिए, अच्छा है। मैं झोखाड़ा जयपुर से आई हूं। मेरा नाम कुसुम कुमावत, पति का नाम धीरज है। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, पर कोई संतान का सुख नहीं था। जरा पत्र पर ध्यान देना, एलईडी पर पत्र चल रहा है, उसको भी पढ़ सकते हो। मेरा नाम कुसुम कुमावत है, पति का नाम धीरज है। झोखाड़ा जयपुर की रहने वाली हूँ। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु कोई संतान नहीं था। हमने 7 बार IVF करवाए, पर 2 बार भी IVF करवाया, पर IVI करवाया और IVF करवाया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं। 2023 में मुझे हमारे घर के पड़ोस रहने वाली भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब मुझे ही ज्ञान देते हैं। कोई बोलता है वहाँ जाओ, कोई कहता है डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है यहाँ जाओ। मेरा विश्वास नहीं हुआ। पत्र में बहन ने लिखा, मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं। जिस दिन मेरे सोमवार का व्रत आया और लास्ट IVF का समय आया, तो भी वो हुआ नहीं। फिर पशुपति व्रत किया, और पशुपति व्रत का फल, शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल, शिवजी के मंदिर में पोछा लगाने का फल ये हुआ कि बाबा की कृपा से 5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों की स्थिति खराब। 6 महीना 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ था और डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बच्चे को जन्म देना है। कैसे? डॉक्टर साहब कुछ तो करो। 6ठा महीना लग रहा था, मन रो रहा था। 10 साल बाद बाबा ने दिया और वो भी ये हालत हो गई। फिर भी डॉक्टर ने कहा या तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे या बच्चे बेकार हो ही रहे, तो इन बच्चों को निकलवा दो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। आस लगाकर डॉक्टर से 5 महीना पूर्ण हुआ। 6ठा महीना का 5वां दिन था और उसी दिन बाबा के भरोसे जल चढ़ाकर हॉस्पिटल चली गई और जाकर कहा कि अब मेरे दोनों बच्चों को निकाल दो, अब उसके हाथ में है, वो जन्म देगा ना देगा। 6 महीना 5 दिन का बच्चा गर्भ से जन्म लिया। 2 बच्चे हुए। 2 बेटों में से एक बेटा अंदर ही गर्भस्थ में शांत हुआ। दूसरा बच्चा 6 महीना 5 दिन का था। डॉक्टर ने कह दिया था ये जीवित नहीं रह सकता, परंतु मैंने अब डॉक्टर से कहा कि मैंने भी पशुपति व्रत करा है। सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है तो बाबा देकर रहेगा। अब मुझे वो सियोर वाला बाबा की बात सुनना है, कथा का स्मरण करना है और तुम बच्चे के जो करना है वो करो। बाबा क्या वर्णन करूं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, पर मेरा 6 महीने का बच्चा आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से आनंदित। दोनों बच्चों के फोटो लगा रही। जब वो जन्म लिया था उस समय का 6 महीने का, जब उसकी आंखें भी बंद थी, शरीर के अंग पूर्ण नहीं थे, और जब वो पूर्ण तरह से ठीक हो गया और शिव की कृपा से रोज शंकर का जल लगाकर मैंने बाबा के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया। आज 6 महीने का बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो लगा, हम किसके आश्रित हैं? हम किसके आश्रित? जितनी माताएं मेरी रोड पर बैठी हुई हैं जिनको हम दिख भी नहीं रहे, जितनी मेरी बहनें, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, जितनी तुम चौराहे पर बैठी हो, रोडों के किनारे बैठी हो, पेड़ के नीचे बैठी हो,
और हम आपको नजर भी नहीं आ रहे ऐसे कई पंडाल, केवल इन्हीं पंडालों पर मत जाओ, समिति ने और भी जगह पर पंडाल लगा रखे हैं जहां पर केवल वो लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, वो पंडालों में बैठे हुए। जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, ऐसे ही पंडालों को पीछे और लगाए गए हैं जिसमें भक्त भरे पड़े। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, चिंता मत करना। आप जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही हो, आप जहां बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना। कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहां कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहां कथा बाज कौन रहा है? सियोर वाला नहीं, सियोर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो। किसकी कथा है? शिव जी की। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। अब ये 2 जजमान बैठे हैं, अलवर वाले भी बैठे हैं और रतनगढ़ वाले भी बैठे हैं, इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। गौ माता को 1 रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो, वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की 1 रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। और मैं जयपुर के सारे यूट्यूबरों को, सारे सोशल मीडिया को और सारे पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आपकी कलम ने कमाल मचा दिया, कमाल कर, धन्यवाद। दिखाया लोगों को कि ये भीड़ भरी पड़ी हुई है, पूरी रोडें और दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, पेड़ों के नीचे लोग बड़े पड़े हुए हैं और भगवान की कथा में इतने डूबे हुए हैं कि इनको कोई चीज की जरूरत नहीं। शिव के सिवा, और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप उसके आश्रित तो हो। भरोसा कथा पर रखना, भरोसा शिव पर रखना, भरोसा तुम्हारे एक लोटे जल पर, विश्वास देवाधिदेव महादेव पर रखना, शंकर, शिव की भक्ति पर।